में सैलून नहीं लग पाया, गोली मार दिया लोगों ने दूल्हे को, आज़ाद बिंद को। फिर उसकी जो होने वाली बीवी थी उसके घर भी मैं जाऊंगा, वहाँ पहुँचूंगा मैं 4:30 पर। ये बीबीपुर है, जमधा के पास, जौनपुर में। हाँ। तो मैंने सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक जौनपुर को अनूप सिंह अपने प्रतिनिधि को बताया है कि बता दीजिएगा, इसलिए कि डॉक्टर साहब ने कहा कि 8 बजे हम आपको छोड़ देंगे। आपकी तबीयत कैसी है? अब मेरी तबीयत ठीक है। दिक्कत तो आ गई थी और मैं तो किसी हालत में, मैंने तो पहले कह दिया था कि या तो मैं मारूंगा या तो न्याय मुझे मिलेगा। लेकिन आपका सब कुछ ठीक तो दिख रहा है? बीपी भी कंट्रोल में दिख रही है? हाँ, सभी कंट्रोल में। और मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं आया हूँ। लगातार मेरी डॉक्टरों की टीम निगरानी कर रही थी और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मुझे बहुत दिक्कत नहीं है और मैंने वहाँ अपने आमरण अनशन में ये वचन दिया था कि जैसे मैं ठीक होऊंगा सबसे पहले मैं आज़ाद बिंद के घर जाऊँगा और वो मैं कल करूँगा। कल करेंगे? वो कल मैं जाऊँगा। तो आपका जो धरना चल रहा है वो क्या होगा? लोग पूछ रहे हैं। धरना तो मैंने तो बताया था कि भारतीय संविधान है, उसमें लोकतंत्र है और लोकतंत्र का हिस्सा है अपनी बात रखने का, भूख हड़ताल करने का, विरोध प्रदर्शन करने का, आमरण अनशन करने का। मैं तो आमरण अनशन कर ही रहा था। मैं तो मर जाता, किसी कीमत पे नहीं उठता। लेकिन अब चूंकि हालात मेरी बिगड़ गई, बीपी बहुत हाई हो गया और लोग बताते हैं काफ़ी खतरे में थे। होशआवास में तो था मुझे लात फान के लाए और जब यहाँ लाए तो ड्रिप चढ़ाए, दवा खिलाए, बहुत सारी चीज़ें जो आमरण अनशन में होती है वो सब कर दी गई। तो मेरा तो ऐसे ही टूट गया, मैं मजबूर हो गया, तो मेरा टूट गया। तो अब जबरदस्ती फिर से आमरण अनशन में थोड़ी जाऊंगा, और तरीका है। अब देखिए क्या होता है। अभी लड़ाई के तरीके बदलेंगे? नहीं, तरीका तो बदले। कितने लोग पैर भी आई थी कि हम अनशन खत्म कर दीजिए? बहुत सारे लोग आए थे। सबसे बड़े तो दुर्वासा धाम के महंत जी आए थे, अयोध्या रामगढ़ी से हमारे विशाल पांडे आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। बड़े पैमाने पे लोगों को समर्थन मिला, हम सबके शुक्रगुजार हैं। और फिर से हम वचन देते हैं कि जो हमारी जितनी मांगें थी, चाहे वो आपके दुर्वासा धाम के महंत के पोते को गौकसी का मामला हो, चाहे भोगैचा के राम सकल पांडे समेत 8 लोगों पर हत्या और गंगेस्टर लगाने का, 3 महिलाओं समेत गंगेस्टर लगाने का मामला हो, चाहे आपके पुरुषोत्तमपुर के वो जो ठाकुर परिवार है स्वाभिमानी राम नगीना सिंह और 3 उनके बेटों का मामला हो, जो हत्या का फर्जी मुकदमा लगाया गया, एक लड़के को जेल में मार डाला गया और फार्मासिस्ट और डॉक्टर के ऊपर हत्या का मुकदमा का मामला हो, चाहे वो निषाद की बेटी, निषाद का बेटा तो एक यहाँ मारा गया लेकिन एक जेल में भी तड़प रहा है, उसकी बहन भी तड़प रही है, और सिर्फ इसलिए कि उसको अपहरण करके रेप करने ले जा रहे थे, वो उसने बचाया, उसको झांसी की रानी का काम किया उसने लड़के, और वो बेचारी जेल में है। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं उनकी यहाँ से बेल खारिज हुई, हाईकोर्ट में गई। जाएंगे हाईकोर्ट छुड़ाने आप? बिल्कुल हाईकोर्ट जाऊँगा, कि हाईकोर्ट में लगा हुआ, उनके परिवार से पूछ लीजिए, मैं सब कुछ करा रहा। मैं मुकेश साहनी से अनुरोध करूँगा, मैंने देखा है एक टीवी में, मुकेश साहनी जी बिहार से आए हैं, VIP पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वहाँ आए हैं, वो उस परिवार से भी जाके मिले, वो झौली थाना मुबारकपुर। मुकेश साहनी से मेरा अनुरोध है। उनके रोनी घावरी क्या होगा? रोनी घावरी तो उसका मुकदमा तो करना पड़ेगा, और अगर नहीं मुकदमा दर्ज किया तो ये जान लीजिए, सिर्फ वाल्मीकि समाज नहीं, दलित समाज नहीं, पूरी महिलाओं के सामने भारतीय जनता पार्टी की 2029 में लुटिया डूब जाएगी। मोदी जी का भारी नुकसान होगा। मोदी जी खुद इसमें पहल करें, अमित शाह से कहें, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली सरकार को कहें कि तुरंत DSP या कौन होते हैं वहाँ DGP, उनसे कहें कि तुरंत रोहिणी घावरी के मामले में FIR किया जाए तत्काल। ये मेरा कहना है। और बाकी जो 2021 के मामले हैं, 2 दलित प्रधानों की हत्या हुई, बांसगांव सतमी जयते, किशुनदारपुर पासवान की प्रधान की हत्या हुई, मुन्ना पासवान के घरों पे बुलडोजर चला, 89 लाख अभी तक नहीं दिया। दोनों हत्याओं में उन बच्चों को कहा था नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराएं, 5 बीघा जमीन देंगे, और बहुत सारे वादे किया था। वो एक वादा पूरा नहीं किया, 1-2 वादा पूरा किया, तो ये सब पूरा करें। चांदपट्टी में शमशाद अहमद गौकसी के नाम पर तमाम अत्याचार हुआ, और एक ऑडियो जो मेरे ऑडियो के बारे में है जिक्र, ऑडियो के बारे में जो मुकदमा दर्ज होता है SP दर्ज करा दे आजमगढ़ के, लेकिन SP के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करा दे जो उन्होंने मेरे ऊपर गौकसी का झूठा आरोप लगाया है। उसमें 10 साल से ऊपर की सजा है, प्रदेश सरकार उनको जेल भेज दे। लेकिन महंत जी ने आपको तो कहा था कि आप धरना खत्म कर दीजिए, आपके साथ हम हैं, जैसा कहेंगे वैसा किया। अरे महंत जी आए थे, महंत जी कल
बता रहे थे कि मंदिर पे मैं जा रहा हूँ प्रार्थना करने, पता नहीं कौन सा जाप होता है, इतना हिंदू धर्म के बारे में मुझे नहीं मालूम है। वहाँ दुर्वासा धाम में हो रहा है, तमाम तरीके की बातें अभी आपके सामने आएगी। उन्होंने कहा कि मैं हजारों नहीं कई हजार की मैं पंचायत महापंचायत करूंगा वहाँ दुर्वासा धाम में। वो ऋषियों की धरती, 88,000 ऋषि मुनियों ने वहाँ तपस्या की, छोटा मामला थोड़ी है ये है। वो बेचारे कलंकित हो गए, गौकशी का आरोप लगा दिया गया, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, हम लोग उनको संभाल रहे हैं। तो ये सारे मामले हैं, ये सारे मामले हैं। और दूसरी चीज उत्तर प्रदेश सरकार से मैं कहना चाहूँ, डॉक्टर संजय निषाद से कहना चाह रहा हूँ, वो आपके समाज की है, समाज का था बेटा आजाद बिंद, वो बेटी है, वो बेटी से कौन शादी करेगा, वो बेटी से कौन शादी करेगा? उसका दूल्हा मर गया, उसके मांग में सिंदूर लगने से पहले उसका उजड़ गया, कौन देगा हिसाब? मैंने कहा था प्रदेश सरकार से कि 1-1 करोड़ रुपया उस दूल्हे को जो हत्या हुई उसको और उस दुल्हन को भी दे दिया जाए, जिससे कि वो शादी ब्याह और चीजें कर सके। और मैंने कहा था मेरे जाने से पहले दे दिया जाए। मेरा उत्तर प्रदेश, फिर जौनपुर के नहीं, उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि कल मैं 3:30 बजे बड़ौर में पहुंचूंगा आजाद बिंद के घर पे, और उसके बाद मैं पहुंचूंगा 4:30 बजे बीबीपुर जमदहा के पास है उस लड़की के घर, उनके माँ बाप का आंसू पोंछने। मेरा मेहंदी भी सूख गई। हाँ, गुजर गई, आंसू आ रहा है, बहुत बड़ा दर्दीला मामला। ये दोनों परिवारों से मैं मिलूंगा। मैंने कहा था 1-1 करोड़ रुपया दोनों को दे दे, योगी सरकार ने दिया नहीं दिया मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपना इलाज करवा रहा हूँ। क्यों गाजीपुर में वो विश्वकर्मा परिवार को दिए ना जाके लोग पैसा, जमीन दिए 30 बीसा 30 बीसा जमीन यहाँ भी दें? क्यों नहीं देंगे? ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। हम किसी कीमत पे पूरा उत्तर प्रदेश का बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद एक बीजेपी को हरा कर देगा। अगर इन ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिला तो 2007 में कैसे मायावती को ब्राह्मणों ने वोट दिया था, उसी तरीके से हो सकता है इस बार अखिलेश को दे दे या मायावती को ही दे दे। भारतीय जनता पार्टी को नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, लिख लीजिए।